नमस्कार मित्रों, मैं अंकेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूं अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ड है एक ऐसी सरकारी योजना पे जिसने ना कि सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया है और इसने कुछ ऐसा करके दिखाया है कि जी हाँ, ऐसा भारत में भी हो सकता है। तो बात है 2014 के पहले की, जब प्रधानमंत्री मोदी जी को बीजेपी ने पीएम कैंडिडेट अनाउंस किया था और वो जो बार बार लोगों के बीच कैंपेन कर रहे थे, तो लोगों से एक वादा कर रहे थे कि अगर वो सरकार में आएंगे तो एक ऐसी योजना, हेल्थ योजना लेके आएंगे जिससे देश के करोड़ों लोगों को जो कि हेल्थ सेवाओं से, स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है, उनके लिए काफी अच्छा होगा और उनके लिए काफी बेनिफिशियल होगा, मतलब कि उनके लिए सहायक होगा। तो और ये ऐसी योजना है जिसने लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के बाहर निकालने में भी काफी कारगर साबित हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आयुष्मान भारत योजना की। आयुष्मान भारत योजना जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के 2014 में पीएम बनने के 4 साल के बाद आई थी। यानी कि ये जो योजना थी वो 23 सितंबर 2024 को लॉन्च की गई थी। तो ये जो ड्यूरेशन है 4 साल का, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स था स्कीम धरातल पे उतारने के लिए। और जब इसे उतारा गया था तो एक मन में संशय भी था, क्या भारत जैसे देश में ये योजना कारगर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नस नस में करप्शन था। और आप जानते ही हैं कि पहले कहा जाता था कि दिल्ली से जो फंड निकल के बाहर गांवों में जाते जाते वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस योजना को लागू करना संभव था? ये संशय सिर्फ मेरे मन में ही नहीं था, काफी लोगों के भी मन में रहा होगा। बट जब ये योजना जो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च की गई थी, तो जो ये संशय था, ये संशय निराधार साबित हुआ और सरकार के ऊपर काम करने की शैली और क्षमता पे जो प्रश्न चिन्ह लगते थे उसे भी गलत साबित किया। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं कि आखिर जो ये जो योजना है वो किनको ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इस योजना की जो रूपरेखा थी वो समाज के सबसे गरीब तबका जो होता है, आर्थिक रूप से जो कि सक्षम नहीं है, उनको ध्यान में रख के बनाया गया था। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 करोड़ परिवारों को इनरोल किया गया है और अभी और लोग इनरोल हो रहे हैं। लगभग 10 करोड़ फैमिलीज, यानी कि आप मान सकते हैं 50 करोड़ लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया था। और इस योजना को फिर 2024 में फिर से और एक्सटेंड कर दिया गया। 2024 के जो मैनिफेस्टो बीजेपी ने रिलीज किया था उसमें उन्होंने बोला था कि 70 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कि रिलीजन, कास्ट और जो कुछ भी होता है, अगर मान लीजिए कोई करोड़पति भी हैं, अरबपति भी हैं या बिल्कुल गरीब हैं, 70 साल से ऊपर जो भी हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे, वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे काफी परिवार थे जहां पे मतलब कि जो अगर बुजुर्ग हो जाते हैं या 60-70 से ऊपर के लोग जो हो जाते हैं उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। तो ये जो योजना है उनके लिए काफी कारगर साबित होगी। और 11 सितंबर 2024 को इस योजना को और एक्सटेंड कराया गया, मतलब इसका दायरा और बढ़ाया गया। और उसमें कहा गया कि जो देश के जो भी सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे, चाहे वो किसी भी आर्थिक वर्ग से हो, या तो मान लीजिए पुअर सोसाइटी से हो, मिडिल क्लास से हो, अपर मिडिल क्लास से हो या अपर क्लास से हो, चाहे वो धन्ना सेठ ही क्यों न हो, वो सारे के सारे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। तो मतलब कि इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर होता है। 5 लाख रुपए तक एक परिवार यूज कर सकता है 1 साल में। और इसके तहत जो फैसिलिटीज कवर होती हैं वो है, इसमें ज्यादातर जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं सारी की सारी कवर्ड है। उसके बाद इसमें जो कॉस्ट होता है 5 लाख रुपए तक का कॉस्ट इसमें बिल्कुल कवर्ड है। और जो मेडिकेशंस, जो भी दवाइयां दी जाती हैं वो सारी की सारी कवर्ड है। उसके बाद से डायग्नोसिस, जो मतलब कि बीमारी का पता लगाने के लिए जो भी जांच परख होता है वो सारी की सारी इसमें कवर्ड है, फ्री है। और उसके बाद से प्री हॉस्पिटलाइजेशन, मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल हो रहे हैं, उससे 3 दिन पहले तक का जो भी आपका खर्चा हुआ है वो सारा का सारा इसमें कवर्ड होता है। और उसके बाद से हॉस्पिटलाइजेशन है वो भी इसमें बिल्कुल फ्री है। मान लीजिए कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और उसके जो आप हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद जो डिस्चार्ज होते हैं हॉस्पिटल से, उसके 15 दिन बाद तक का जो भी खर्चा आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारे के सारे इसमें उस कार्ड के द्वारा आपको फ्री में मिलेगा। और आप इस योजना का लाभ
किसी भी सरकार द्वारा मनोनीत सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि किसी भी सरकार द्वारा इम्पैनल्ड सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। 5 लाख तक का कवर है पर ईयर। और फिर आगे चलते हैं कि आखिर आप इसको कैसे, आपको क्या क्या आवश्यकता होगी अगर आप इस योजना में का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसमें आपको एक अपना आधार कार्ड देना होगा और अपना मोबाइल नंबर। और अगर ऑनलाइन आप जाके अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए वेबसाइट है www.pmjay.gov.in। आप इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, जो अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800111565 और दूसरा नंबर है 14555। आप इन नंबर पे कॉल करके भी आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप इन किसी भी कैटेगरी से नहीं आते हैं, बट आपके घर में मान लीजिए कि डोमेस्टिक हेल्प है, कोई काम करने वाला है या काम करने वाली है, आपके ड्राइवर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं या इस योजना का लाभ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक पुण्य का काम भी कर सकते हैं। आप उन लोगों को ये जो आयुष्मान कार्ड है बनाने में सहायता उनकी कीजिए। वो भी खुश रहेंगे आपसे कि आपने उनके बारे में इतना कुछ सोचा और इतना कुछ कर रहे हैं। तो एक जो परोपकार करने की जो आपको एक चांस मिला है, मौका मिला है, उसको गंवाइए नहीं। आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं कि जो कि सक्षम नहीं है इन खर्चों को उठाने के लिए, तो उनकी मदद करें। और इस योजना की सबसे बड़ी खूबी है कैशलेस ट्रीटमेंट। मान लीजिए किसी भी लाभार्थी के परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आती है, तो इस सिनेरियो में उसे कुछ नहीं करना है, बस वो आयुष्मान कार्ड लेके जाना है हॉस्पिटल में, सरकारी हो या प्राइवेट, जो कि सरकार के द्वारा मनोनीत हो। तो आजकल जितने भी बड़े से बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पे आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं। आप पहले पूछ लीजिए क्या यहाँ पे आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट होता है। तो मैं दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में एक हॉस्पिटल है जनकपुरी में, चंदन देवी हॉस्पिटल। वहां पे मेरे बड़े पापा यानी कि ताऊ जी को एक स्टंट डलना था। तो जब वो हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है। तो ये सुनने के बाद मेरे को बड़ी खुशी हुई। उनके पास तो ये कार्ड था नहीं, फिर भी हमने मतलब कैश देके ट्रीटमेंट करवाया था। पर हमें बड़ा अच्छा लगा कि हॉस्पिटल ने कम से कम पूछा तो सही कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है या नहीं। तो कुछ लोगों को इससे भी डर लगता है कि पता नहीं ये हॉस्पिटल ऐसे मतलब एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये संशय आप अपने मन में मत पालिए। जो सरकार के द्वारा मनोनीत हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी ये एक्सेप्ट किया जाता है और अच्छे से किया जाता है। तो आप इस कार्ड को बनवाइए और इसका लाभ उठाइए। और आपके मन में कोई भी संशय है इस योजना को लेके, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि मैं इस चीज का रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी सवाल है, उन जो भी संशय है मन में, सबका जवाब मैं आपको दूं। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया मेरी वीडियोस को जब देख रहे हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी अंक में। तब तक के लिए मैं आप सभी से कहता हूं जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक यू।